हेलो मेरे प्यारे बच्चों और क्लास नाइन्थ के बच्चों का ये बी हाइव का बुक है और लेसन नंबर 1 है। लेसन का नाम है द फन दे हैड। ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही रोचक और इंटरेस्टेड स्टोरी भी है, क्योंकि ये स्टोरी लगभग आज से 125 साल बाद की कहानी है। मतलब 125 या 150 ईयर्स के बाद की कहानी है। और इसमें एक मार्जी और टॉमी नाम के दो भाई बहन हैं और ये बच्चे जो हैं वो 2157 के बच्चे हैं। 2157 में दुनिया कैसी होगी, क्या किताबें होंगे, क्या स्कूल होगा, इन्हीं सब के बारे में ये स्टोरी लिखी गई है। क्या कागज़ की किताबें होंगी, क्या लाइब्रेरी होंगी, क्या बच्चे एक ईंट और बजरी के बने हुए बिल्डिंग में जाकर पढ़ेंगे 2157 में, उसी के बारे में है ये। तो सबसे पहले जो ये स्टोरी शुरू होती है वो ये कि आज मार्जी जो है वो अपने डायरी में एक डेट लिख रही है और वो डायरी का डेट है 2157 और डायरी में लिख करके, और वो अपने डायरी का नाम भी रखी हुई है। डायरी में वो लिखती है कि डियर डायरी, मेरा बड़ा भाई टॉमी आज एक बुक पाया। माई ब्रदर फाउंड अ रियल बुक। एक रियल बुक आज मेरे भाई को मिला। और जब उस बुक मिला तो मैंने उससे पूछा कि ये बुक कहाँ पर मिला। तो टॉमी ने बताया कि ये बुक जो है वो हमें स्टोर रूम में मिला, जहाँ पे लोग अपना चीज़ सब रखते हैं, उन स्टोर रूम में मिला। बिल्कुल बुक जो था वो क्रिंकली हो गया था, पेजेस येलो हो गए थे। तो जब उसने हमें बताया कि ये बुक हमें मिला है तो मैंने पूछा, मार्जी ने पूछा कि किस बारे में है ये बुक। तो भाई ने बताया ये स्कूल के बारे में होता है। उसने बताया स्कूल क्या होता है। तो टॉमी ने जवाब दिया कि तुम्हें याद नहीं है, हैव यू नॉट रिमेंबर। दादाजी ने एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, दादाजी हैड टोल्ड अस अ स्टोरी अबाउट द स्कूल। इन चाइल्डहुड दादाजी ऑल्सो हैड टू यूज टू गो टू स्कूल। कहते हैं हाँ बताए तो थे दादाजी, लेकिन आई हेट स्कूल। ये स्कूल बिल्डिंग में जाकर पढ़ना ये तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मार्जी का स्कूल तो उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में ही था। वहाँ वो रोज पढ़ने जाती थी, लेकिन अकेले, और वहाँ पर मैकेनिकल टीचर था। तो ये स्कूल से नफरत था मार्जी को, क्योंकि स्कूल बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुबह उठ करके स्कूल जाओ, जब बच्चों को नींद आनी शुरू होती है, सुबह में नींद आ रही होती है, उससे पहले उठाकर तैयारी करके स्कूल भेजो। स्कूल वो होना चाहिए जहाँ बच्चे की पहले तो नींद पूरी हो और उसके बाद उसके मन के हिसाब से टाइमिंग सेट किया जाए। और दूसरी बात कि अगर उसका मन ना करे तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम ये बताएंगे ना बच्चों को कि हम उन्हें कोई बुरा काम तो सिखा नहीं रहे। स्कूल, पढ़ाई करना, नॉलेज प्राप्त करना ये तो बुरा नहीं है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके इस लेसन में आएगा कि मार्जी और टॉमी कितने साल के हैं। तो मार्जी 11 साल की है और उसका बड़ा भाई टॉमी 13 साल का है। दोनों भाई बहन हैं। तो मार्जी पूछती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है इस किताब में। टॉमी ने कहा मैंने इसे पूरा पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि एक स्कूल होता था। उस स्कूल में 4 से 8 हजार बच्चे एक साथ जाते थे पढ़ने को। पहले प्रार्थना सब होता था, पीरियड्स होते थे, बेल बजती थी और तब बच्चे पढ़ते थे और इंसानी टीचर पढ़ाता था। मार्जी को तो बहुत ही, मतलब मार्जी वॉज सो एस्टोनिस्ड, हाउ कैन ह्यूमन बीइंग बी अ टीचर।
एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग हैव नो एवरी टाइप ऑफ नॉलेज। उसके पास तो सभी तरह के नॉलेज नहीं हो सकता। सभी तरह के नॉलेज अगर पॉसिबल है तो एक मैकेनिकल रोबोट में ही पॉसिबल है। तो फिर इंसानी टीचर तो हर क्वेश्चन का जवाब तो बच्चों को दे ही नहीं पाते होंगे, तो वो कैसे पढ़ाते थे? टॉमी ने कहा वही पढ़ाते थे। दरअसल में उनको एक टारगेट दिया जाता था एक स्कूल में, एक सिलेबस को जिन्हें उन्हें पढ़ाना होता था। पहली बात तो उनको वो सिलेबस पूरा याद होता था इंसानी टीचर को, लेकिन कभी कभी अगर उनको याद नहीं होता था या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो इंसानी टीचर बताते थे कि बच्चों ये क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं कल इसे सॉल्व करके लाऊंगा। और फिर वो कल अपने घर से उसे सॉल्व करके लाते थे और फिर बच्चों को बता देते थे। और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के साथ मिलकर ही टीचर सॉल्व करते थे, जहां पर में बच्चे भी कई तरह के आइडियाज टीचर को देते थे और ये सही था। ये सारी जानकारी मार्जी ने जब पाया तो बड़ा ही वो हैरान हो गई कि इस तरह के होते थे, क्योंकि उसे पता था कि हमारे मैकेनिकल टीचर कैसा होता है। क्योंकि अभी कुछ दिनों से जब वो टेस्ट दे रही थी मार्जी, तो उसे मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी में कम मार्क्स दे रहा था और टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा था। तो मम्मी की बहुत डांट पड़ रही थी मार्जी को, और मार्जी बार बार कह रही थी मम्मी मैं सही कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से कम मार्क्स आ रहा है। तो मम्मी ने बाद में परेशान होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक अधिकारी, एक ऑफिसर होते हैं या होंगे 2157 में 2157 में हर रोबोट पर नज़र रखने वाला, हर घर में जो रोबोट होगा पढ़ाने के लिए उस पर नज़र रखने वाला एक काउंटी इंस्पेक्टर इंसान होगा, और वो आते थे। तो मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया, वो आए। उनका नाम था मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स तो सबसे पहले आए, मार्जी के गाल को थोड़ा सा थपथपाया और कहा और बेटा देखते हैं आपके मैकेनिकल टीचर को क्या हुआ है। तब तक एक सेब उछाल के दिया मिस्टर जोन्स ने मार्जी को, आप ये खाओ और हेल्दी रहो। उसके बाद मिस्टर जोन्स ने कहा कि ईट एन एप्पल वंस अ डे, और पूरे साल और पूरा दिन हेल्दी रहो और रोज खाओ एक सेब। तो ये करके वो उन्होंने बताया कि अब जा रहा हूं मैं देखने के लिए कि आपके मैकेनिकल टीचर में क्या हुआ है। उन्होंने खोल के देखा तो ज्योग्राफी वाला जो वायर था वो थोड़ा सा लूज था, इसी वजह से वो गलत मार्किंग कर रहा था। उस लूज वायर को ठीक कर दिया उन्होंने, और फिर वो मार्जी को बताया कि अब आपके मैकेनिकल टीचर किसी तरह की कोई गलती नहीं करेगा, और जो भी पिछला मार्क्स था वो भी हम आपको दे दिए हैं। दरअसल में 2157 जब आएगा तो किताबें ख़त्म हो जाएगी, हज़ारों लाखों किताबें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर होगा, आपके मोबाइल्स पर होंगे। इसके अलावा आपके कोई लाइब्रेरी शायद रह ही नहीं जाएगी, सब कुछ सोशल साइट्स और इंटरनेट पे होगा, और पेपर कागज़ वाली कोई किताब नहीं होगी। स्कूल भी बंद हो जाएगा। आप लोग अभी से देख रहे हो कि ऑनलाइन का चलन चलता जा रहा है, और धीरे धीरे स्कूल लगभग 100 सवा 100 साल में आने वाले 100 सवा 100 साल में स्कूल ख़त्म हो जाएगा। कोई बिल्डिंग में कोई स्कूल, कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। सबके घर में सरकार की तरफ से एक एक मैकेनिकल टीचर रख दिया जाएगा। आप उसमें जाएंगे, अपना पेन ड्राइव उसमें लगा के, या जैसे भी हो, आपके अपना पीसी होगा, पीसी के साइड में ही आपका मैकेनिकल टीचर रहेगा। वो बिल्कुल आप पर अपनी आंखों में लगे कैमरे से नज़र रखेगा, टेस्ट भी लेगा। आप किसी तरह की कोई चीटिंग या कोई भी नकल नहीं कर सकते हो, और एकदम टाइम पे जाना पड़ेगा। अगर टाइम पे आप नहीं गए तो वो डांटेंगे भी। उसी तरीके से आज जो है मार्जी को जाना है पढ़ने के लिए अपने बगल के कमरे में, जहां उनके मैकेनिकल टीचर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर जोन्स के आने से थोड़ा सा लेट हो गई है मार्जी जो ही अंदर में गई तो मैकेनिकल टीचर में से आवाज़ आने लगी, मार्जी आज तुम लेट आई हो।
कहते हैं हाँ आज मैं लेट आई क्योंकि मिस्टर जोन्स आए थे, आप ही को तो ठीक कर रहे थे। मुझ में क्या हुआ है? कहते नहीं आप ही तो इतने दिन से हमें गलत मार्क्स ज्योग्राफी में दे रहे थे। ओके मार्जी, अब तुम्हें सारे मार्क्स मिल चुके हैं ना, अब चलो तुम्हें याद है हमने क्या बताया था कि आज क्या पढ़ाई करनी है? कहते हाँ आपने बताया था कि आज फ्रैक्शन सिखाओगे। हाँ तो तुम्हें पता है एक फ्रैक्शन में क्या होता है? कहता हाँ पता है, आपने बताया था। मैंने क्या बताया था? ये बताया था आपने कि एक फ्रैक्शन में ऊपर के नंबर जो होते हैं वो न्यूमरेटर होते हैं और नीचे के नंबर डिनोमिनेटर होते हैं। बिल्कुल सही मार्जी, तुमने एकदम सही याद रखा है। आओ तो आज हम 1/2 एंड 1/4 को प्लस करना सीखेंगे। तो आज हम 1/4 और 1/2 को प्लस करना सीखेंगे, ऐसा उनका मैकेनिकल टीचर कहता है। और फिर वो मैकेनिकल टीचर उसे फ्रैक्शन को प्लस करना सिखाना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से बच्चों आपके पास आने वाले 125 साल 150 साल के बाद आपको इसी तरह का स्कूल मिलेगा जहां आप अपने घर में ही अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ोगे। 6 महीने पर 1 साल पर आपके अकाउंट इंस्पेक्टर ऑफिसर आएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और फिर वो मार्क्स को टोटल करके और हर क्लास का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप इस क्लास में पास हो। इस तरीके से आप लोगों का स्कूल चलेगा। इसके बाद अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कौन से हैं ये देखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बच्चों हो गए जैसे कि बुक्स जो था वो उसकी कंडीशन कैसी थी, तो क्रिंकली और येलो हो गया था, ये लिखना। इसके अलावा आपको दादाजी ने स्कूल के बारे में क्या बताया था, ये भी क्वेश्चन आएगा। मतलब व्हाट डिड टेल ग्रैंडफादर अबाउट द स्कूल, इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके इस लेसन में ढेर सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चनों को अगर आप लोग कर लोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है लेसन के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उससे अभी तक आगे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन जो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो आपके दिमाग से पर में सोचने को कहेगा तब दो आंसर, वो क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपको आज स्कूल अच्छा लगता है, ये पूछेगा। डू यू लाइक स्कूल टुडे? तो ये आपको आंसर खुद देना है, आप सही दो या गलत दो। आपको अच्छा लगता है स्कूल, अच्छा नहीं लगता है, दोनों हालत में आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी सोच होगी, आपकी राय होगी। इसके अलावा आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको एक इंसानी टीचर अच्छा लगेगा या फिर एक मैकेनिकल टीचर अच्छा लगेगा, विल यू लाइक अ मैकेनिकल टीचर और अ ह्यूमन बीइंग टीचर, विच टाइप ऑफ टीचर डू यू लाइक, ये भी आपको पूछेगा। तो आप उसके हिसाब से वहाँ पर में आंसर दे सकते हो कि आपको मैकेनिकल टीचर अच्छा लगता है या फिर इंसानी टीचर अच्छा लगता है। क्योंकि एक बात याद रखना कि मैकेनिकल टीचर के पास सभी तरह के नॉलेज होंगे और जो इंसानी टीचर होगा उनके पास सभी तरह के नॉलेज नहीं हो सकते, क्योंकि वो कोई उनके पास कोई मेमोरी कार्ड नहीं है कि यूनिवर्स से लेकर दुनिया की सारी नॉलेजें उस पर में डाउनलोड करके जमा कर दिया जाए। ये इंसान में नहीं हो सकता। इसलिए मैं हो, आप हो, कोई भी हो, इंसानी टीचर में कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाएगा। तो बच्चों आप लोग बताना कि ये सब चीज़ें आपको कैसी लगी, और मैंने जो समझाया आपको लेसन वो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अच्छा बुरा लगे दोनों ही हालत में कमेंट करना। कुछ गलती हो गई हो वो जरूर कमेंट करना, और कुछ मैं भूल गया हूँ वो कमेंट करना। इसके अलावा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।